अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के मौके पर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक अनोखा वाकया हुआ। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जब स्कूल के बच्चों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था। बच्चों ने तुरंत जवाब दिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन अनुराग ठाकुर ने कहा कि नहीं, सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा तो हनुमान जी ने की थी। फिर क्या था? ये बात सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गई। दरअसल ये गलती नहीं बल्कि दोहरी चूक थी। एक तरफ बच्चों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को अंतरिक्ष यात्री बता दिया, बल्कि ऐसा नहीं है, वह चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। दरअसल अंतरिक्ष पर पहली बार जाने वाले यूरिन गजारिन थे, जो अप्रैल 12, 1961 में सोवियत यूनियन की ओर से वॉस्टॉक 1 से भेजे गए थे और उनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। इस बयान के बाद विपक्ष ने इसे कड़ी आलोचना के घेरे में ले लिया। खासतौर पर डीएमके ने आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर तथ्य और पुराण में फर्क मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। डीएमके सांसद कनिमोझी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह बेहद चिंताजनक बात है कि एक सांसद बच्चों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि हनुमान जी अंतरिक्ष में गए थे। विज्ञान और मिथ दो अलग अलग चीजें हैं। बच्चों को इस तरह गुमराह करना संविधान में दर्ज वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आत्मा के खिलाफ है। हालांकि अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि हमें सिर्फ उन किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए जो हमें अंग्रेजों ने दी है, बल्कि वेदों और अपनी परंपराओं के ज्ञान से भी बच्चों को परिचित कराना चाहिए। इस कार्यक्रम में उन्होंने भारत की स्पेस जर्नी और उपलब्धियों पर भी जोर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में कैसे चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है और 2040 तक मानव को चांद पर भेजने का लक्ष्य चल रहा है। अनुराग ठाकुर ने आगे बताया कि कभी भारत को अपने सैटेलाइट के लॉन्च के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हालात उलट हो चुके हैं। अब कई देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत की मदद मांगते हैं। उन्होंने पीएसएलवी की ताकत, एक बार में ही 104 सैटेलाइट लॉन्च करने की उपलब्धि और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेस्टिंग जैसी सफलताओं का भी जिक्र किया। इस बार नेशनल स्पेस डे की थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान तक, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। यानी भारत के प्राचीन खगोल विज्ञान को आधुनिक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं से जोड़ने की कोशिश। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बहस यही छिड़ गई कि क्या नेताओं को बच्चों के सामने विज्ञान और पौराणिक कथाओं को अलग अलग करके समझाना चाहिए या फिर परंपरा और विज्ञान को एक ही फ्रेम में रखना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं? क्या बच्चों को विज्ञान के तथ्य सिखाए जाने चाहिए या फिर धार्मिक मान्यताओं के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।